आज हम स्टैक का यूज़ देखेंगे। देखें हमने क्या देखा है, यूजिंग एरे देखा, राइट, कैसे बनाएंगे स्टैक वो देखा। उसके बाद यूजिंग स्ट्रक्चर भी देखा, मीन स्टैटिक एंड डायनेमिक हमने दोनों देखे, उसका कोड भी देखा है एंड इसका भी कोड देखा है हमने, ठीक है। ओके, अभी इसका यूज़ देखना है। कुछ आपको फाइनल क्वेश्चन पेपर में कुछ क्वेश्चन आते हैं, जैसे कन्वर्जन, प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स, इनफिक्स, या फिर उसका यूज़ कैसे होगा, जैसे फिबोनाची सीरीज बनाने के लिए, फैक्टोरियल निकालने के लिए, तो वो हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि हम फैक्टोरियल के लिए कैसे हमारा जो रिकर्शन, हम जो बोलते हैं रिकर्शन सुना है कभी? ये फंक्शन होता है एक, वो खुद को ही कॉल करता है, ठीक है। तो कैसे करना है, ये फैक्टोरियल का प्रोग्राम देखेंगे कि यूजिंग रिकर्शन या फिर यूजिंग स्टैक वो कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो फैक्टोरियल क्या होता है, सपोज फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल ऐसे होता है, ओके। कैसे निकालते हैं, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, जितने तक नंबर है 1 टू दैट n नंबर तक सब नंबर की मल्टीप्लिकेशन मीन्स आपका फैक्टोरियल, ओके। अब ये निकालेंगे कैसे, चलो देखते हैं एक बार। फैक्टोरियल निकालना है तो आप सिंपली ऐसी लूप यूज कर सकते हो, फॉर i इक्वल टू 1, i इज लेस देन और इक्वल टू n, i प्लस प्लस और बीच में s इक्वल टू s इंटू i, ऐसे कर सकते हो, इससे भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब रिकर्शन क्यों यूज करना है, अब देखते हैं रिकर्शन हम कैसे यूज करेंगे और उसका स्टैक में कैसे इम्प्लीमेंटेशन होता है। रिकर्शन के लिए पहले तो ठीक है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। सपोज फैक्ट नाम का एक फंक्शन लिया मैंने और मैं फैक्ट ऑफ 5 निकाल रहा हूँ। एक फंक्शन है फैक्टोरियल या फिर फैक्ट, जो क्या करेगा, फैक्टोरियल निकालने का काम करेगा, ठीक है। ओके, उसका कोड भी यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। फैक्ट सपोज n इक्वल टू, सपोज इफ n इक्वल टू 1, then return 1, else return fact of, ठीक है, ठीक, ओके। अब देखते हैं कैसे काम करेगा फैक्ट ऑफ n, ठीक है। n यूजर ने कितना दिया, सपोज कंसिडर करो 5 दिया, ठीक है। हमें निकालना है 5 का फैक्टोरियल फॉर एग्जांपल, ओके। सो हम ऊपर दे देंगे यूजर को printf एंटर दी नंबर स्कैनफ %d एंड n, तो n में सपोज 5 दे दिया यूजर ने, यहाँ पे आ जाएगा, वो पास होगा फैक्ट ऑफ n को, दैट मीन्स यहाँ पे 5 आएगा, वो नीचे आएगा, अंदर देखेगा इफ n इक्वल टू 1 है क्या, नहीं है, बराबर, तो वो रिटर्न 1 के लिए नहीं जाएगा, एल्स में आएगा, रिटर्न n इंटू फैक्ट ऑफ n माइनस 1। तो यहाँ पे क्या सिचुएशन होगी, देखो पहला पॉइंट 5 इंटू फैक्ट ऑफ कितना 4, बराबर, फैक्ट ऑफ 4। अब ये फैक्ट ऑफ 4 खुद को कॉल करेगा फिर से, फैक्ट ऑफ 4, ठीक है। 1 है क्या, नहीं है, रिटर्न 4 इंटू फैक्ट ऑफ n माइनस 1 मीन्स 3। तो ये कैसे है, अब देखो इसका आंसर क्या होगा, 4 इंटू फैक्ट ऑफ 3, ठीक है। फिर से फैक्ट ऑफ 3 खुद को कॉल करेगा, यहाँ पे फिर से वो 1 नहीं है तो ऐसे आएगा 3 इंटू फैक्ट ऑफ n माइनस 1 2, फिर से ये खुद को कॉल करेगा, 1 नहीं है तो फिर से आएगा 2 इंटू फैक्ट ऑफ 1, अब ये 1 है, ठीक है, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा 1, क्योंकि रिटर्न 1, ओके। 1 यहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा, इसका रिजल्ट कितना आएगा 2, 1 इंटू 2, ठीक है। फिर से ये रिजल्ट यहाँ पे आएगा 2, ये 2 होगा, 2 इंटू 3 6, फिर से ये 6 इधर आएगा, 6 इंटू 4 24,
4, फिर से ये 24 इधर आएगा इंटू 5 120, ठीक है। तो ऐसे फैक्टर ऑफ 5 निकल के आएगा ऊपर, समझ में आया। अब ये स्टैक में कैसे होगा? स्टैक में आप ऐसे बोल सकते हो कि ओके, यहाँ पे मैं बनाता हूँ। चलो ये अपना स्टैक है, ठीक है। सबसे पहले फंक्शन क्या, देखो यहाँ पे क्या आएगा, सबसे पहले फैक्टर ऑफ 5, ओके। वो एक्सपांड होके ऊपर क्या आएगा उसका 5 इंटू फैक्टर ऑफ 4 इंटू 4 इंटू फैक्टर ऑफ 3 इंटू फैक्टर ऑफ 2 2 इंटू फैक्टर ऑफ 1 एंड फैक्टर ऑफ 1 इक्वल टू वो 1 आता है, फैक्टर ऑफ 1 इक्वल टू 1, फिर से वो रिटर्न जाएगा, मीन्स ये पॉप हो जाएगा, ये कैलकुलेट होके ये भी पॉप हो जाएगा, तो आपको फाइनली रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे होता है रिकर्शन एंड फैक्टोरियल का प्रोग्राम, ओके। समझ में आया कैसे होगा? फैक्ट फंक्शन खुद को ही कॉल देगा। हमने क्या किया, जब तक वो रिटर्न नहीं मिलता, n इक्वल टू 1 नहीं मिलता, तब तक वो 1 नहीं रिटर्न करेगा, ओके। एल्स वो क्या करेगा, जब n है इनटू फैक्ट ऑफ n माइनस 1 करेगा, तो ये फैक्ट ऑफ n माइनस 1 फिर से खुद को कॉल देगा और वो ऐसे नीचे नीचे जाएगा, ठीक है। फिर से वो आते समय क्या करेगा, एक एक रिजल्ट लेके ऊपर आएगा, समझ में आया। तो ऐसे आपको कुछ एलिमेंट डालते जाने हैं, फिर उसको डिलीट करते जाना है, समझ में आया ना। यहाँ पे देखो, आप पे समझ में आएगा। फैक्टर ऑफ 5 आया पहले पिक्चर में, उसके बाद 5 इंटू फैक्टर ऑफ 4 आया सेकेंड टर्म, 4 इंटू फैक्टर ऑफ 3, ऐसे अंदर चले गए, मीन्स हम पुश करते गए उसको। अब लास्ट में ये डिलीट होगा ना, फैक्टर ऑफ 1 का रिजल्ट 1 मिला, नीचे आया, 1 इंटू 2 2 मिला, फिर नीचे आया, 2 इंटू 3 6 मिला, फिर नीचे आया, 6 इंटू 4 कितना हुआ 24 मिला, फिर नीचे आया, 24 इंटू 5 120 मिला, तो फैक्टर ऑफ 5 की वैल्यू कितनी हुई 120, आया समझ में। तो ऐसे पुश एंड पॉप का ऑपरेशन होगा, लेकिन ये ऐसे लिंक लिस्ट में नहीं होगा, समझ में आया। तो ये पर्पज़ है स्टैक का, इधर आ गया समझ में। मैं चाहिए हो तो आपको पूरा प्रोग्राम लिख के देता हूँ। मेन इंटीजर सपोज n, printf enter the number scanf %d and n, उसके बाद फैक्ट ऑफ n definition if n इक्वल टू 1 देन रिटर्न। अब ये एक स्टेटमेंट है, इसकी वजह से करली ब्रैकेट नहीं दिए, रिटर्न 1 एल्स रिटर्न n इंटू फैक्ट ऑफ n माइनस 1, फैक्ट क्लोज, ओके। फैक्टोरियल